students, today we will discuss about the new topic of pharmacognosy, that is anti-rheumatics. First of all, let's begin with the introduction of anti-rheumatics. कि anti-rheumatics होते क्या हैं? These are the agents which are used for the treatment of rheumatism. rheumatism के treatment के लिए इसको use किया जाता है, that is arthritis के treatment के लिए. आर्थराइटिस क्या होता है बेसिकली, इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें स्टिफनेस आ जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है. मसल्स में इन्फ्लेमेशन के कारण जॉइंट्स में पेन रहने लग जाता है, जिसको हम जो कॉमन लैंग्वेज है हम उसको गठिया भी कहते हैं. तो गठिया में क्या होता है, जो भी हमारे मोस्टली जो जॉइंट्स होते हैं, जो घुटने का दर्द होता है ज़्यादातर, और इसमें जो हमारे ये जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो फिंगर्स के जॉइंट हैं या फिर टोज के जॉइंट हैं, उसमें पेन रहने लग जाता है क्योंकि वो मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है. तो ये जो रिमेटिक्स है इसमें बहुत सारे एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए. सो बेसिकली सैलिसिलेट्स एंड सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism, but there are various natural ingredients which are used for the treatment of rheumatics, that are gugul हो गया, colchicum and जटामांसी. सो there are various agents जो कि यूज़ किए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए. सो इन आर सिलेबस वी विल डिस्कस द two of the anti-rheumatic drugs, that are gugul and colchicum. So let's begin with the gugul. हम gugul के साथ स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुगुल जो हमारा एंटी रूमेटिक ड्रग है इसका सिनोनिम क्या होता है, दैट इज सेंटेड डेलियम एंड इंडियन डेलियम. सेंटेड डेलियम इंडियन डेलियम भी कहा जाता है इसको. ये गूगल का सिनोनिम है. उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स ही इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है. बेसिकली इट इज़ एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ बार्क ऑफ प्लांट कॉमीफोरा वेटियाई. ये एक तरह का ओलियोगम रेजिन है, यानी जो बार्क होती है कॉमीफोरा वेटियाई की, उस प्लांट में एक इंसिजन लगाया जाता है जिससे गमी सब्सटेंस रिलीज होता है. उसको इकट्ठा करके एक तरह का मास उसको ड्राई कर लिया जाता है, तो उस मास को क्या कहते हैं, गुगुल कहते हैं. तो इस तरह से इसको ऑब्टेन किया जाता है. सो इट इज एन ओलियो gum resin obtained by incision on bark of plant Commiphora. The name of the plant is Commiphora वेटियाई. इस प्लांट से इसको इंसिजन लगा के इसकी बात पे इसको ऑब्टेन किया जाता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली बर्सिरेसी. ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये जो प्लांट है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली बर्सिरेसी. बर्सिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है. इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द गुगुल, दैट आर गम. इसमें गम की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो इसमें गम होता है मोस्टली. गम 70% गम होता है एंड 30% ऑफ रेजिन प्रेजेंट होता है. एंड इट ऑल्सो कंटेन वोलाटाइल ऑयल. इसमें वोलाटाइल ऑयल होता है, दैट
contains the myrisine and dimyrisine polymyrisine. तो वो volatile oil में myrisine होते हैं. It also contains the volatile oil which contains, जो क्या contain करता है, myrisine, dimyrisine and polymyrisine. Polymyrisine contain करता है with cryophyllene. So these are the chemical constituents which are present in the gugul and which are responsible for the anti-rheumatic activity के लिए जो responsible है, and also various जो pharmacological response है उसके लिए भी ये responsible है. इसमें gum, resin, volatile oil which contains the myrisine, dimyrisine, polymyrisine and cryophyllene contain करता है. If we discuss about the chemical test, तो chemical test में क्या है, इसमें जो ethyl acetate का extract है गूगल का, ethyl acetate extract किसका, गूगल का, उसमें किसकी एडिशन करनी है, उसमें ऐड करना है एसिटिक एनहाइड्राइड और उसको बॉयल कर देना है. एडिशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड देन उसको बॉयल करना है एंड कूल करना है. एंड द गिवन मिक्सचर बॉइलिंग एंड कूलिंग, बॉयल करना है, बॉइलिंग करनी है एंड कूलिंग करनी है. और गिवन मिक्सचर में आप क्या ऐड करोगे, उस मिक्सचर में आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, 2 ml ऑफ H2SO4 एडिशन, जो क्या रिजल्ट करेगी, जिसके कारण क्या होगा, जंक्शन पे इसका जो जंक्शन है दैट इज ग्रीन कलर अपीयरेंस ऑन जंक्शन. आपने किसी भी टेस्ट ट्यूब में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में डालकर तो इसका जो जंक्शन होगा इस एरिया में ग्रीन कलर अपीयर आ जाएगा, ग्रीन कलर दिखने लग जाएगा. वो ग्रीन कलर किसके कारण आएगा, क्योंकि इसमें जो स्टीरॉयड प्रेजेंट है उसके कारण ग्रीन कलर शो करेगा. सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द गूगल. इफ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ गूगल, इट इज वेरी बेनिफिशियल एंड हैव लॉट्स ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट, बहुत सारे थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है. So uses of the gugul are, they are anti-inflammatory, ये anti-inflammatory है, stomachic है and carminative action भी है. Carminative means जो agents which are used to expel out the extra amount of gas को expel out. anti-rheumatic category है, तो anti-rheumatic action सबसे पहला होगा इसका anti-rheumatic anti-inflammatory stomachic भी एक्ट करता है एंड और भी जैसे एक्सपेक्टोरेंट में भी यूज किया जाता है. और एक डिजीज होती है हेमीपैलीजिया. हेमीपैलीजिया में क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एज एन एक्सपेक्टोरेंट. एक्सपेक्टोरेंट का भी इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है, एज ए इंग्रेडिएंट की तरह इन एक्सपेक्टोरेंट. अब ये और किस में यूज किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेमीपैलीजिया. हेमीपैलीजिया में क्या होता है, जब एक साइड से पेन, जो हेड है और आईज का एक एरिया है, एक ही साइड पेन करती है, दैट इज नोन एज हेमीपैलीजिया. तो उसमें भी हेल्पफुल होता है उसके ट्रीटमेंट में. इट इज ऑल्सो
useful to treat the prophylaxis treatment of heart attack. Prophylaxis मीन प्रिवेंशन करना, पहले से ही उसको प्रिवेंट करके रखना, और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके ट्रीटमेंट में भी इसको एज ए इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया जाता है, उसकी मेडिसिनल प्रिपरेशन में एज ए इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी रूमेटिक ड्रग दैट इज गूगल के बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द एंटी रूमेटिक दैट इज कोल्चिकम. हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है, हाँ इसमें हमारा जो गूगल है, इसमें हमारा वो रह गया कि ये दिखने में कैसी होती है. ये गूगल होती है, ये इस तरह का, ये ड्राई मास है, आपको दिख ही रहा है किस तरह का ड्राई मास है. ये जब इंसीजन लगाए ना तब ये देखो इस तरह का है, ये मास इकट्ठा हुआ, उसको ड्राई करके रखा है. इसका कलर आप देख सकते हैं, ये वैसे येलोइश गोल्डन कलर का होता है, ये थोड़ा ब्राउनिश हो गया ड्राई करने के बाद. टेस्ट इसका थोड़ा बिटर होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल होता है अल्कोहल में. सो अगर आपने ये ड्रग देखी होती है तो आपको इसको जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो लिखने बहुत ईजी हो जाते हैं कंपेरेटिवली. सो नेक्स्ट ऑफ द ड्रग, जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है दैट इज कॉल्चिकम. कॉल्चिकम हमारी नेक्स्ट एंटी रूमेटिक ड्रग है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्चिकम है, ये सीड्स में भी होती है अवेलेबल और कॉम में भी अवेलेबल होती है. कॉम क्या होते हैं? कॉम एक तरह का अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट होता है जिसमें जो स्टेम होती है ना थोड़ी स्वोलन हो जाती है. इसका भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी किस तरह के होते हैं. सीड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे पास कॉम अवेलेबल है, तो इसका सिनोनिम होगा कॉल्चिकम सीड्स. कॉल्चिकम सीड्स होते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट. बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइड सीड्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम भी हो सकता है ऑफ द प्लांट कॉल्चिकम ल्यूटियम का. ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट कॉल्चिकम ये ड्राइड सीड होता है किसका? कॉल्चिकम ल्यूटियम का. एंड बेसिकली इट बिलोंग्स टू द फैमिली. ये कौन सी फैमिली? लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है. ये तो हो गया सीड्स का. अगर हम इसमें बात करें, डिस्कस करें कॉम की, कॉल्चिकम कॉम भी अवेलेबल होता है. ये दोनों ड्रग इकट्ठी करवा रही हूँ. तो इसमें जो प्लांट होता है दैट इज कॉल्चिकम, उसका बोटेनिकल सोर्स अलग हो जाएगा. बोटेनिकल सोर्स क्या हो जाएगा? कॉल्चिकम कॉल्चिकम ऑटोमनली. ये बोटेनिकल सोर्स है इन केस ऑफ कॉम ऑफ प्लांट. दोनों ही लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो इसमें दोनों बता सकती हूँ आपको कि इसमें सीड भी हो सकता है या फिर कॉम भी हो सकता है. कॉम आपको बता दिया कि ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि स्टोरेज के लिए यूजफुल होता है.
कॉल्चिकम ल्यूटियम, कॉल्चिकम ऑटोमने, बोथ बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो इसका जो सीड होता है वो थोड़ा डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ऑर्डर इसकी कुछ नहीं होती, और टेस्ट इसका थोड़ा बिटर और एक्रेट मतलब कि तीखा होता है। ग्लोबुलर सी शेप होती है, इसकी शेप होती है जो कि बाहर से किस तरह से, इस तरह की शेप होती है, ग्लोबुलर शेप होती है, और ये हीलियम है, यहाँ पे स्टाइफॉयल की कवरिंग होती है इस तरह की। ये सीड होता है, इस तरह का सीड होता है, ये सीड होता है कॉल्चिकम ल्यूटियम का। अगर कॉम की बात करें तो कॉम मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये देखिए, जो स्टेम होती है, जो स्टोरेज पार्ट होता है, इस तरह का ये कॉम होता है, ये ग्रूव्स है यहाँ पे बीच में, और ये नीचे वाली बट होती है, इस तरह से ये कॉम होता है, इस तरह का पार्ट होता है। इस तरह का डायग्राम, इसका डायग्राम नहीं ड्रॉ किया क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था, सीड अवेलेबल नहीं था, उसका डायग्राम भी इस तरह से कवरिंग होती है स्टाइफॉयल की। ये कॉम है, इस टाइप का कॉम है इसका। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए दोनों के, किस तरह के आप देख सकते हैं, कैसे ब्राउनिश वाइटिश ब्राउन कलर का है ये, ठीक है। और इसका टेस्ट भी, ऑर्डर इसकी कोई नहीं होती, जो टेस्ट होता है वो बिटर और एक्रेट तीखा सा ही होता है। शेप आपको दिख रही है किस तरह से, ये लॉन्ग शेप का होता है। इसकी जो आप देख सकते हैं डायमीटर 2 to 3 मीटर की इसकी डायमीटर होती है, इस तरह से आप लेंथ भी बता सकते हैं। सो ये जो कॉम है उसका पार्ट बता दिया मैंने। उसके बाद इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें जो सीड्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं मोस्टली, सीड्स क्या कंटेन करते हैं, इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं मोस्टली। बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और दैट अल्कलॉइड्स नेम्ड एज कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, डेमोकॉल्सिन, कॉल्चिसिन, डेमोकॉल्सिन, ये अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड कॉल्चिकोरेजिन, ये अल्कलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, जो रिंग होती है, दैट इज साइक्लोहेप्टा ट्राइईनोल रिंग होती है इसमें। जो रिंग प्रेजेंट होती है दैट इज साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राइईनोल रिंग प्रेजेंट होती है इसमें। जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर, साइक्लोहेप्टा। इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्चिसिन, डेमोकॉल्चिसिन, डेमोकॉल्चिसिन एंड कॉल्चिरेजिन, कॉल्चिरेजिन प्रेजेंट होता है। साइक्लोहेप्टा ट्राइईनोल 1 रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ। इसमें रिंग्स बनती हैं, 3 रिंग होती हैं पहले तो, इस तरह से 3 रिंग होती हैं। अब इसमें डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक अलग से ग्रुप के साथ इसमें अब यहाँ पे जो R है, R क्या हो सकता है, दैट इज R यहाँ पे NH
NHCOCH3, CH3 हो सकता है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो इट मीन्स दैट इज कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन। इफ अगर ग्रुप दूसरा प्रेजेंट है NHCH3 तो डेमोकॉल्सिन। CH3R है तो इसमें इट मीन्स ये स्ट्रक्चर होगा डेमोकॉल्सिन का। तो ये R के ऊपर डिपेंड करता है कि R में कौन सा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप इसमें लगा हुआ है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और OCH, ये ग्रुप यहाँ पे आएगा OCH3। ये यहाँ पे ये जो रिंग है इस तरह की रिंग है O, ये इस तरह की रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जो मेन जो इसकी रिंग है साइक्लोहेप्टाट्राईनोल 1 रिंग है। ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर कंटेन करता है। इसको आप लर्न भी कर सकते हो, देख सकते हो, याद भी कर सकते हो कि इसमें अगर ये ग्रुप अटैच है तो कॉल्चिसिन, NHCH3 अटैच है तो इट मीन्स डेमोकॉल्सिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इफ वी कम्स अबाउट द डिस्कस अबाउट द टेस्ट, केमिकल टेस्ट कौन सा है, इसमें 70% H2SO4 में अगर इसके साथ 70% H2SO4 है तो ये क्या करेगा, येलो कलर इम्पार्ट करेगा। 70% with H2SO4 it imparts yellow color, येलो कलर इम्पार्ट करेगा इन 70% H2SO4 के साथ। लेकिन अल्कोहलिक सॉल्यूशन है जो कॉल्चिसिन का, फेरिक क्लोराइड के साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कॉल्चिसिन प्लस फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के साथ ये किस तरह का कलर देगा, इट इम्पार्ट्स रेड कलर, ये रेड कलर इम्पार्ट करेगा। सो दीज आर some two of the identification test of the colchicine, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अब जो कॉम है और सीड है उसके ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। इफ वी डिस्कस अबाउट द वेरियस यूजेस, अब इसके यूजेस क्या होंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये भी बहुत थेरापेटिकली बहुत इफेक्टिव ड्रग है। तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, यानी गठिया जिसको कहते हैं। गाउट के ट्रीटमेंट में इसको एपिडर्मल कैंसर, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। एपिडर्मल कैंसर, एपिडर्मल कैंसर मीन्स स्किन कैंसर, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और ये तो हो गया इसके कुछ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स भी, किस तरह के ड्रग्स के ट्रीटमेंट, डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और इसको कुछ हॉर्टिकल्चर में भी यूज किया जाता है, कुछ मेडिसिनल प्लांट है उसकी कल्टीवेशन में भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू ऑफ द ड्रग्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। दो ड्रग्स हमारे सिलेबस में है, वैसे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कॉल्चिकम, गुगुल, जटामांसी, अलग अलग ड्रग्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग गुगुल हमने आज पढ़ी और कॉल्चिकम करी। कॉल्चिकम में दो तरह के, एक तो सीड्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं और ये कॉम की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। कॉम आपको बताया है, आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का जो कि स्टोरेज करता है, और इसमें जो स्टेम होती है वो बेसिकली थोड़ी सी स्वेल कर जाती है, आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था।
तो इसमें इनके जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सब जो केमिकल टेस्ट है फैमिली भी इसकी सेम है, बोथ बिलोंग्स टू द लिलिएसी फैमिली। और ये इसका बेसिकली साइक्लोहेप्टेट ट्राइओन ओल वन रिंग है, इस तरह की रिंग है जिसमें NH CO CH3 कॉल्चिकन प्रेजेंट होगा। तो आर ग्रुप के साथ अगर आर ग्रुप में NHCH3 है तो इसमें डेमोकॉल्सिन प्रेजेंट होगा। सो दीज आर द बेसिकली, और इसमें कुछ फिक्स्ड ऑयल भी प्रेजेंट होता है। और इसके दो टेस्ट हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये येलो कलर देता है, फेरिक क्लोराइड के साथ जो कॉल्चिसिन है वो कैसा कलर देता है, रेड कलर इम्पार्ट करता है। ये गाउट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और एपिडर्मल कैंसर के ट्रीटमेंट में, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन में भी यूज किया जाता है। एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सो दीज आर द टू ऑफ द एंटीरूमेटिक्स ड्रग्स। होप कि आपको दोनों अच्छे से समझ आई होगी। इसको आप याद करने के लिए टेबुलर फॉर्म में भी आप इसको बायोलॉजिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट और यूजेस करके इसको लर्न कर सकते हो। सो होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।